जो देशना करी है, आचार्यों ने जो उपदेश दिया है, हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और हमेशा हम कृतज्ञ रहें। कृतज्ञ का मतलब उनके महान उपकारों को ना भूलें। उन्होंने हमारे ऊपर करुणा करके जो उपदेश दिया है, शिक्षा दी है, उस शिक्षा को हमें आत्मसात करना चाहिए। क्यों? हमारे गुरुजन हमारे सबसे महान है जीवन के लिए। पहली बात ध्यान रखना, दो चीज मिलना बहुत दुर्लभ है, एक गुरु और एक प्रभु। एक गुरु और प्रभु जिसके जीवन में आ गए, उसका जीवन महान बन जाता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में गुरु को प्राप्त करो, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। संसार में डुबाने वाले, कुसंस्कार देने वाले, गलत रास्ते पर ले जाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन सन्मार्ग पर ले जाने वाले, अच्छे संस्कार देने वाले और तुम्हारी आत्मा को परमात्मा का मार्ग बतलाने वाले, ऐसे गुरु दिगंबर निर्ग्रंथ गुरु ही हुआ करते हैं, जिनका मिलना बहुत दुर्लभ है। इसलिए हमें अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के लिए यही संकल्प करना चाहिए कि पहली बात तो हमारे द्वारा कभी गुरुओं का अनादर न हो, गुरुओं का अपमान न हो, क्योंकि अनादर और अपमान करना सबसे बड़ा पाप है, महापाप है। हमें अगर हम समाज में भी रहते तो समाज का दायित्व है हम गुरुओं की गरिमा रखें। हमारे गुरु हैं परमेष्ठी है, जिनके लिए हम पंच परमेष्ठी भगवान बोलते हैं, और उन्हीं का अगर अनादर हो जाए हमारे द्वारा तो इससे बड़ा पाप क्या होगा। और कभी भी कृतज्ञ नहीं बनना चाहिए कि जिनने सब कुछ किया, सब कुछ दिया तुम्हारे लिए, संस्कार दिए और क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, जिसके कारण तुम्हारी पहचान बनी, और उनके साथ ही तुम विश्वासघात करने लगो, उनका ही तुम अनादर करने लगो, उनका ही तुम अपमान करने लगो। पद पर बैठ करके मद नहीं आना चाहिए। अगर तुम पद पर हो तो कम से कम इतना तो हमें ध्यान रखना चाहिए। और पद पर बैठने का मतलब ही होता है कि हम गुरुओं का विशेष सम्मान करें। अगर हमारे नगर में निर्ग्रंथ बुर्राज आते, आचार्य परमेष्ठी आते, संघ आते हैं, तो उनका खूब सम्मान करो, खूब आदर करो और उनसे संस्कार ग्रहण करो, शिक्षा ग्रहण करो। यही पदाधिकारियों के लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पद पर बैठना तो सरल है, लेकिन पद पर बैठ कर के निभाना और संस्कारवान रहना और संस्कृति का ख्याल रखना और गुरुओं का बहुमान करना, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो ये अहंकार, ये अपमान तुम्हारे लिए नरक में ले जाएगा, निगोद का कारण बन जाएगा, दुर्गति का कारण बन जाएगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाए। कभी कभी हम अहंकार में या गलत निर्णय करके या किसी अज्ञानी व्यक्ति की बातों में आकर के अविवेकता और ना समझी दिखा करके बहुत कुछ गलत काम कर बैठते हैं और बहुत सारा अपमान कर बैठते हैं। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। अच्छा है धर्म करो, लेकिन धर्म में राजनीति मत करो, कूटनीति मत करो, कृतज्ञ बनो। और किन के प्रति तुम कर रहे हो? जिनने तुम्हें सब कुछ दिया है उनके साथ ऐसा सोचो, विचारो। आज नहीं तो कल पछताओगे, बैठ करके पश्चाताप के आंसू बहाओगे। किस जिनने आपने मालूम चला वही कहानी तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं कि जिनने भवन बनाया, इमारत बनाई, तुम्हें संस्कार दिए, योग बनाया और खड़ा किया बालक के लिए, अंत में उसी को जो तुम्हारे गुरु थे या जिनने तुम्हें इतना बड़ा कर दिया, सब कुछ दिया, और उन्हीं को तुमने बाहर निकाल दिया। वह बेटा किस काम का जो पिता के साथ ऐसा अन्याय कर बैठता है। ध्यान रखना, आज तुमने ऐसा किया है, कल तुम्हारे साथ भी इससे भी कई गुना बुरा हो सकता है, क्योंकि कर्म वापस लौट करके आता है। जैसा तुम बीज बोगे वैसा ही फल तुम्हें प्राप्त होगा। इसलिए ऐसा कार्य मत करो। मैं तो सभी के लिए ही मंगल आशीर्वाद देता हूँ कि अपने जीवन में सरलता लाओ, सहजता लाओ और हमेशा ही सलाहकार भी अच्छे रखो। किसी की बातों में आकर के या अभिमान में आकर के इस प्रकार का कार्य मत करो। कम से कम आप तो इतने बड़े हो, अच्छे
पद पर बैठ कर के अच्छे कार्य करो, अंततः बहुत ज़्यादा इसका खामियाजा या नुकसान भोगना पड़ता है। कभी भी किसी की बातों में आकर के या किसी के कारण मद में आकर के ऐसा कार्य मत करो, यही मेरा संकेत है। और सभी को मंगल आशीर्वाद भी दे रहा हूँ कि सभी लोगों के अंदर ऐसी बुद्धि जागृत हो, विवेक जागृत हो। इतने सुंदर वासपुज भगवान, उनको निहारो, देखो। और जब जब भी तुम वासपुज भगवान को निहारोगे तब तक तुम्हें याद आएगा कि देखो मैंने क्या किया। उनको देख करके तुम भूल नहीं पाओगे, इस बात का तुम ध्यान रखना। याद करो, कितने भी तुम करा लेने, कितनी भी तुम चतुर्मास करा लो, कितनी भी सब कुछ करा लो, और किसी की उसमें बदान धो करके तुम कुछ भी कर बैठो, लेकिन याद हमेशा आएगा, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए जब भी ऐसे अवसर मिलते हैं हमेशा ध्यान रखें, जीवन में निर्गंध परमेष्टि से बढ़कर कोई नहीं होता, इस बात का ध्यान रखो। चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे बुजुर्ग हो, प्रौढ़ हो, कभी कभी हम यही भी नहीं सोचते हैं कि परमेष्टि कौन है, निर्गंध मुनिराज क्या होते हैं और हम क्या करने जा रहे हैं। हमारे गुरु, ओहो, इससे बढ़कर दुनिया में कौन हो सकता है। और गुरु में ध्यान रखना, कोई वस्त्रधारी गुरु नहीं हो सकता है। गुरु तीन ही परमेष्टि कहलाते हैं, वो हैं आचार्य, उपाध्याय और साधु। दो प्रभु हैं, अरिहंत तो सिद्ध, और तीन परमेष्टि गुरु हैं, और पांचों परमेष्टि मिलाकर के हम भगवान बोलते हैं। इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना। आज जन्म कल्याणक